तकरीबन क्या विजिट किया 2007 में? हाँ जी, 1.5 माह में रहा था। अपनी वालदा के साथ गया था ज़िला मुजफ्फरनगर, यूपी। भाभी टीचर थी तो मैं उनके साथ स्कूल में जाना हुआ। यकीन करें कि आई एम ग्रेजुएट, लेकिन उस टाइम तो मैं एफ था, इतना वो नहीं था। तो सर मैं एक बच्ची का मुकाबला नहीं कर पाया था जितनी उसकी हाईली इंग्लिश थी। अच्छा, मैं, हालांकि लोग नहीं बताते अपनी बात कितने को। साल की होगी बच्ची? मैक्सिमम वो 7 या 8 स्टैंडर्ड की होगी। के लोग जो गरीब लोग होते हैं उनको राशन मिला, क्या अमीर गरीब सबको मिलता है? सबको फैमिली वो राशन कार्ड के जरिए मिलता है गाँव वगैरह में। अच्छा, तो वहाँ पर राशन कार्ड था? हाँ, राशन कार्ड उनके बने हुए हैं राशन सबके। कार्ड में क्या क्या मिलता था 2007 में? जो उनका घर का सारा सिस्टम है उसे राशन कार्ड पे ही है। मैं वहाँ के मेरठ शहर में भी फिरा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ वहाँ पे ये है कि अगर आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है ना तो आपको थाने में एंट्री करवानी पड़ेगी। सर आप उनका एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नहीं मान तो फिर आप दूसरी तरफ किधर जाएंगे? आपके मुल्क में भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन पड़ा, क्या वो मुल्क के साथ सिंसियर है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है निशान है। ठीक है, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी जीडीपी के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने आईटी के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आपने अपने ननियाल को कहा हो कि भाई आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ जाओ, तो क्या उन्होंने कभी आपकी बात के? नहीं, वो कहते हैं हम उधर खुशहाल हैं, अच्छा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होते रहा है। क्यों खुशहाल होने की कभी ये नहीं कहा कि भाई वो तो इंडियंस है, वो तो यहाँ पर तो हिंदू रहते हैं? यहाँ से ज़्यादा इस्लाम वहाँ पे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अक्सर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं जो पाकिस्तानी भारत घूमने आए थे उसके बाद में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में। एक वीडियो आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं। वीडियो है डेली स्वैग का। ये जो बंदा है ये भारत जो है घूम कर गया और पाकिस्तान के अंदर अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। हमारे पास 2007 में विजिट किया था ना, यकीन करें मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का बहुत अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जी तकरीबन क्या विजिट किया 2007 में? हाँ जी, 1.5 माह में रहा था। अपनी वालदा के साथ गया था ज़िला मुजफ्फरनगर, यूपी, अच्छा, ठीक है। ऐसा कंडीशन देखा यहाँ पर तो हमारे लोग, हमारे मीडिया एज अ पाकिस्तानी अगर कहेंगे कि भाई अगर हमने खुद ये सोचा है, ये समझते हैं मीडिया को देख देख के कि वहाँ पर तो मुसलमान बाहर निकलते साथ ही कत्ल कर देते हैं। आपने ये सारी चीज़ नहीं सर, कुछ भी है, सिर्फ वो एक थर्ड पार्टी होता है उधर। दसादत बोला किस लिए होते हैं? हिंदू कर रहे हैं तो कोई हिंदू ही शरारत करेगा, इल्ज़ाम मुसलमान पे आ जाएगा। मुसलमान कर रहा है, मुसलमान ही तंग करेगा, इल्ज़ाम हिंदू पे आ जाएगा। ये सच्चाई है असल में। ठीक है सर, मैंने वहाँ पे 1.5 माह रहा था। 1.5 माह एक बड़ा टाइम होता है, कोई वीक नहीं है। कहाँ कहाँ विजिट किया? मैं वहाँ के मेरठ शहर में भी फिरा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ वहाँ पे ये है कि अगर आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है ना तो आपको थाने में एंट्री करवानी पड़ेगी। हाँ, पाकिस्तानी एज एज अ पाकिस्तानी आपको करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करवाते तो फिर जाहिर सी बात है जो कोई टेररिज्म है, फसादात है, उसमें आपको इंक्लूड तो वो करेंगे। बिल्कुल सही। आपका पार्ट भी मानेंगे। वो कैसे देखते हैं कि जब एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे तो कन्वेंस कैसी थी, डेवलपमेंट कैसी थी, वहाँ के लोगों की 2007 के अंदर कैसी कन्वर्सेशन थी, इंग्लिश में वो कैसे थे, पढ़े लिखे थे या नहीं थे, हमारी तरह थे? मेरी भाभी टीचर थी तो मैं उनके साथ स्कूल में जाना हुआ। यकीन करें कि आई एम ग्रेजुएट, लेकिन उस टाइम तो मैं एफ था, इतना वो नहीं था। तो सर मैं एक बच्ची का मुकाबला नहीं कर पाया था जितनी उसकी हाईली इंग्लिश थी। अच्छा, मैं, हालांकि लोग नहीं बताते अपनी बात कितने को। साल की होगी बच्ची? मैक्सिमम वो 7 या 8 स्टैंडर्ड की होगी। मैं 7-8 साल की बच्ची इंग्लिश मतलब कि एक पाकिस्तानी नहीं पूरा आ रहा आई एम था। नॉट सर्वाइव, मैं नहीं कर पाया उसे कंप्लीट। मैं ये बंदे लोग अपनी शर्म की वजह से नहीं बताते, मैं बताता हूँ कि उन्होंने बहुत तरक्की की है सर। उनका सारा सिस्टम राशन पानी आप देखेंगे कार्ड पे चलता है। हाँ, एक फैमिली मेम्बर ऐड होता है तो उसका इंक्रीज होता है। यहाँ पे आपको कोई चीज़ मिलती है? राशन कार्ड है वहाँ पे चलता है? या राशन कार्ड चलता है। तो आपके जो सिस्टर है उनका भी बना हुआ है? मेरा हमाम तो ठाकुर है ना, मेरा कज़न एमएलए है। अच्छा, मतलब जो निचले तबके के लोग, जो गरीब लोग होते हैं उनको राशन मिला, क्या अमीर गरीब सबको मिलता है? सबको फैमिली वो राशन कार्ड के जरिए मिलता है गाँव वगैरह में। अच्छा, तो वहाँ पर राशन कार्ड था? हाँ, राशन कार्ड उनके बने हुए हैं राशन सबके। कार्ड में क्या क्या मिलता था 2007 में? जो उनका घर का सारा सिस्टम है उसे राशन कार्ड पे ही है। अच्छा, हर चीज़ उसकी राशन कार्ड पे है। तो यहाँ पर राशन कार्ड का कोई कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में? और सर यहाँ पे पहले आप तो राज्य सही बात है। पहले आप तो राज्य हैं, फिर ही किसी को खिलाएंगे ना। यार कैसे देखते हो जब एक ही मुल्क में एक ही टाइम के अंदर दो मुल्क आज़ाद होने वाले, एक कहाँ चला गया दूसरा कहाँ चला गया, जब आप वहाँ पर देखकर 2007 के अंदर उनकी डेवलपमेंट देखकर क्या दुख होता था कि यार काश हमारे में भी ऐसा होता? मुंबई के एक सीएम का बयान है या पता नहीं किसी और का कि 2025 तक पूरे मुंबई में कोई मकान कच्चा नहीं रहेगा। 2025 तक अगर कोई मकान वहाँ पर कच्चा नहीं रहेगा? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार। यहाँ कितनी बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब का मुल्क है वो, छोटा मोटा कंट्री नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। छोटा मोटा वो वो कंट्री संभाला जा रहा है, वो 1.5 संभाला करोड़ जा रहा है। उनसे 22 करोड़ नहीं संभाले जा रहे।
सर जब हम खाएंगे और कमाने की जगह हम तो उम्रा के अयाशी की भुगतान भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या कभी आपने अपने ननियाल को कहा हो कि भाई आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ जाओ, तो क्या उन्होंने कभी आपकी बात के नहीं, वो कहते हैं हम तो खुशहाल हैं, अच्छा कोई सवाल ही नहीं पैदा होते रहा है। क्यों खुशहाल होने की कभी ये नहीं कहा कि भाई वो तो इंडियंस है, वो तो यहाँ पर तो हिंदू रहते हैं, यहाँ से ज़्यादा इस्लाम वहाँ पे है। ना करें आप? मैं दावे थे आपका ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक है आप देख लें, हाँ। मेरे कज़न की वहाँ पे ना डेथ हो गई सडनली बाय चांस रोड एक्सीडेंट में। यकीन करें कि मैंने उस चीज़ में ये मैं महसूस किया कि ना मौलवी साहब आए बयान दिया और चले गए, ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। यहाँ तक जब तक हम वो उनके हलवे जलवे का इंतज़ाम ना करें तो वो आते ही नहीं हैं, जब तक उनकी मुट्ठी ना बंद करें तो वो आते ही नहीं हैं। तो फिर इस्लाम यहाँ ज़्यादा हुआ कि वहाँ पे हुआ। वहाँ पर ज़्यादा हुआ यार। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, ये चश्मदीद गवाह हैं जो इंडिया होकर आए हैं, जो वहाँ पर कहते हैं कि भाई इस्लाम को रहने नहीं दिया जाता, मस्जिदें गिराई जाती हैं। मस्जिदें गिराने के वजह क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? तो हर बंदा कहते हैं शर मैंने बताया ना पहले, शर्फ सन बंदे अनासिर होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह पे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, होते हैं। कहीं वो मेजॉरिटी में ज़्यादा होते हैं और कहीं वो लोएस्ट में थोड़े होते हैं। बिल्कुल सही तो ये तो फिर सिस्टमाइज है ना, इसको हम अकलीतों को अच्छे हमने लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी हर माशरे के अंदर पाए जाते हैं। ये आपकी सोच मुनसर, आप उसको कैसे डील। पाकिस्तान वाले सिंसियर ही नहीं है अपने मुल्क के साथ, ये तो खुद चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बाहर के मुल्क में हो। ये तो अपने मुल्क में बिजनेस नहीं करना चाहते, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। इंडिया के आप चेक कर सकते हैं कि सर उनके लोग उनकी तरक्की कहाँ से कर ले, आईटी का ले लें, किसी भी प्रोफेशन में देख लें। अब उन्होंने 60% ईंधन उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो ना 60% उस पर ले आए हैं इलेक्ट्रिक पे, और 40% उनका जो ईंधन है ना वो सिर्फ बचत आ रही है। तो सर देखें वो मेहनत कर रहे हैं ना, हम सिर्फ क्या रह गए हैं, सिर्फ हम चीखने और पुकारने में रह गए हैं। ठीक है तो क्या इस बात पे जी 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 कंप्लीट करें, मैं बताता सर, फिर उसके बाद देखें ना, जो भी अपने मुल्क के साथ अब सिंसियर होगा, वो कोई भी कंट्री हो, वो कामयाब होगा, वो तरक्की करेगा। आप देख लें सहरा था दुबई को, और आज देखें दुनिया का इंटरनेशनल लेवल बन गया है। हर मुल्क की फ़्लाइट वहाँ पे लैंडिंग करती है कि नहीं करती? ठीक है। फिर उसके बाद एक वो सहरा से उठ के उसने कहाँ से सफ़र किया है, उसको पहली परवाज़ देने वाले हम हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक सर, है। कैसे देखते हैं आज हमारी मीडिया यहाँ पर बैठकर रो रही है कि भाई दुबई को चाहिए, यूएई को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, इंडिया के साथ नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि आपको दुनिया अभी आइडियोलॉजी बेस पर रहती है, रिलीजन बेस पे, कि भाई उसने ये किया तो हम ये नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता कि दुनिया अभी मफादात पे हो गई है, अपने रिलीजन, अपने अवाम की सोचती है, अपने मुल्क को सोचती है, अपना सोचती है कि भाई हम किस तरह डेवलप करें? क्या ये चीज़ें रह गई हैं जो हम लेके चल रहे अभी तक? सर हम बहुत पीछे बैकवर्ड, अभी हम 90 के दौर में चल रहे हैं, जी और जबकि 2023 आ गया, अभी तक 24 आ गया, हम अभी तक पीछे चल रहे हैं। देखें, जिसको जहाँ से मफाद मिलता है ना वो उधर ही डेवलप करता है, उधर ही लॉन्च करता है, उधर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है। जहाँ किसी को लॉस होगा, यहाँ हम अपने सनतकार को बिजली तो हम फराहम नहीं कर पा रहे, हम किसी को हम क्या करेंगे कि वो हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करे? कोई इन्वेस्टमेंट करने पहले आता है, उससे पहले कहते हैं भाई हमारा परसेंटेज क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हम अपने लिए सोचते हैं, हम मुल्क के लिए नहीं सोचते। जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की भी करेंगे, और आपके दूसरे मुल्क से आके आपके मौके फराहम होंगे आपको। गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर टोटली जितने भी आपने देखा होगा कि जो आईटी हब बनाने जा रहा है दुबई, उसको इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को किस तरह से वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा। G20 वहाँ पर हुई, वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला गया, दुबई वहाँ पर, दुबई के बड़े बड़े शेख, और अभी आपको पता है कि ये इवेंट करवा रहे हैं। इवेंट से पहले ही तकरीबन 86 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उस शहर के अंदर चली गई है। और अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी इस टाइम, पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व कितने हैं? तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स के हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखिए एक सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कितनी लेके जा रहा बंदा, कैसा अपने मुल्क के साथ लॉयल है वो। सर आप उनका एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नहीं मान तो फिर आप दूसरी तरफ किधर जाएंगे? आपके मुल्क में भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन पड़ा, क्या वो मुल्क के साथ सिंसियर है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है निशान है। ठीक है, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी जीडीपी के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने आईटी के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस बंदे का बात करने का तरीका देखिए, ये सिर्फ एक बार भारत घूम के गया है और कहीं पर ये काफिर वाला शब्द, इसके अलावा दुश्मन है हमारा भारत देश, इस तरीके की बातें नहीं कर रहा है। नहीं तो मैक्सिमम जो पाकिस्तानी बात करते हैं
उनका कहना होता है कि भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है, वो हिंदुओं के गुलाम हैं, वो आज़ादी से नहीं रह सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मस्जिद नहीं जा सकते, इस तरीके की बहुत सारी बातें वो करने लगते हैं। लेकिन ये साफ साफ यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि ये भारत घूम कर गया है। ये कह रहा है कि भैया यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आराम से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें उनको राशन फ्री मिलता है, बिजली के प्राइस कम है, तरक्की हो रही है, IT के ऊपर काम हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। अच्छा, ये वही बंदा है जो भारत कभी नहीं आया होता तो फिर इससे पूछा जाता तो ये हमेशा निगेटिव बात करता, भारत को दुश्मन बताता और ये कहता कि भारत के अंदर तो बड़ा जो है मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो ये जो नफरत है पाकिस्तान की जो न्यूज एजेंसी, इसके अलावा जो वहाँ की गवर्नमेंट है, प्रोपेगेंडा करती है भारत के खिलाफ, कश्मीर के अंदर दिखाती है कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, दुनिया भर के किसी भी देश की क्लिप उठा लेगी और उसके बाद में उसको पाकिस्तान के अंदर वायरल कर दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये भैया कश्मीर की है और वहाँ पर मुसलमान बहुत ही ज़्यादा दबके रह रहे हैं, इनको बचाने की हमें ज़रूरत है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी हैं वो वहाँ पर आतंकवादी तैयार करते, उसके बाद उनको भारत में भेजा जाता है और उसके बाद में यहाँ पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जाती है। तो जो आदमी एक बार भारत आ जाता है उसका सोचने का और समझने का जो नज़रिया होता है भारत के प्रति बिल्कुल चेंज हो जाता है। इनके रिश्तेदार हैं तो कोई खबर आती है तो उनसे जो है कंफर्म कर लेते होंगे, इसी वजह से इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।